मोदी के एक कदम से देश में सियासी माहौल बदल जाएगा। बीजेपी का एक फैसला उसे 2024 में दोबारा सत्ता तक पहुंचाएगा। मोदी के इस फैसले से 5 राज्यों में बीजेपी को सत्ता मिल जाएगी। मोदी के एक कदम से विपक्ष धराशायी हो जाएगा। विपक्ष के सारे प्रयास विफल हो जाएंगे। कौन होगा देश का अगला राष्ट्रपति, इसे लेकर कयासों के बाजार गर्म हैं। लेकिन जो कयासों से परे जाए, जो संभावनाओं से भी इतर फैसले ले, उसे मोदी कहते हैं। एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने एक फैसले से पूरे देश को चौंकाने जा रहे हैं। देश को एक ऐसा राष्ट्रपति मिलने जा रहा है जो बीजेपी के सियासी माहौल को बदल देगा। देश और दुनिया में मोदी की इमेज को और मजबूत बनाएगा। पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू देश की अगली राष्ट्रपति बन सकती हैं। किसी भी वक्त बीजेपी की संसदीय बोर्ड की बैठक में द्रौपदी मुर्मू के नाम पर मुहर लग सकती है। यानी देश को पहली बार एक आदिवासी राष्ट्रपति मिल सकता है। बीजेपी इस बार ट्राइबल और महिला डबल पॉलिटिकल कार्ड खेलने की जुगत में है। कौन है द्रौपदी मुर्मू, हम आपको बताते हैं। झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के मयूरभंज जिले की रहने वाली हैं। द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा में 2 बार रायरंगपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक रही हैं। वह भाजपा बीजू जनता दल की उड़ीसा में बनी गठबंधन सरकार में मंत्री भी रह चुकी हैं। झारखंड में सबसे लंबे समय 6 साल तक राज्यपाल का कार्यकाल चलाने वाली द्रौपदी मुर्मू की छवि एक सख्त, ईमानदार और सौम्य राजनेता की है। अगर द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनती हैं तो वह पहली आदिवासी महिला होंगी जो हिंदुस्तान की राष्ट्रपति बनेंगी। बीजेपी एक तरफ जहां ट्राइबल कार्ड खेल रही है, वहीं दूसरी तरफ महिला को राष्ट्रपति बनाकर महिलाओं के बड़े वोट बैंक पर भी उसकी निगाह है। अब हम आपको बताते हैं कि बीजेपी के ट्राइबल कार्ड के सियासी मायने क्या हैं। आगामी 2024 में लोकसभा चुनाव और आने वाले कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में आदिवासियों की एक बड़ी तादाद है। लोकसभा की 543 सीटों में से 45 सीटें एसटी कैटेगरी के लिए आरक्षित हैं। 62 लोकसभा सीटों पर सीधे सीधे आदिवासी समुदाय प्रभावी है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात में आदिवासी वोटर निर्णायक स्थिति में है। 2022 के आखिर में गुजरात में चुनाव होने हैं। 2023 में एमपी और छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं। लंबे समय से बीजेपी के गढ़ गुजरात में भी पार्टी आदिवासियों को साधने में कामयाब नहीं रही। 182 सदस्यीय विधानसभा में 27 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं। राज्य में करीब 14% आदिवासी हैं जो 60 सीटों पर निर्णायक भूमिका में हैं। लेकिन बीजेपी 2007, 2012, 2017 में आदिवासी बहुल इलाकों में मुंह की खा चुकी है। वहीं झारखंड में भी 28 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं। बीजेपी को 2014 में इनमें से 11 सीटें और 2019 में महज 2 ही सीटें मिली थी। मध्य प्रदेश की कुल 230 सीटों में से 84 सीटों पर एसटी वोटर निर्णायक भूमिका में हैं। 2018 के चुनाव में बीजेपी को यहां से महज 34 सीटें मिली थी। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र में भी आदिवासी समाज निर्णायक भूमिका निभाता है। ऐसे में आदिवासी समाज से अगर राष्ट्रपति बनता है तो बीजेपी को एक बड़ा सियासी फायदा हो सकता है। अस्तित्व न्यूज के लिए दिल्ली से प्रवीण तिवारी की रिपोर्ट।